Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS. My name is Shivani and I welcome you all to our series India 360 degree. So yesterday we were covering the state of Haryana. आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए टुडे विल टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा. सो नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के मेजर फेयर्स की. हरियाणा में प्राइमरीली 4 फेयर्स इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है सूरजकुंड फेयर इन फरीदाबाद. सूरजकुंड फेयर इन फरीदाबाद. हमने अपनी कल वाली जो हरियाणा का जो सेशन था उसमें हमने सूरजकुंड लेक के बारे में बात की थी. दैट इज़ अगेन लोकेटेड इन फरीदाबाद. तो उसी के साथ ही रिलेटेड है सूरजकुंड फेयर इन फरीदाबाद. ठीक है. एंड दिस फेयर इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स वेरी टेस्टी क्यूजीन्स एंड क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स. ठीक है. उसके बाद है मैंगो फेयर इन पिंजौर. Mango Fair in Pinjore, which is a major treat for mango lovers and also mango cultivators because उनको एक बूस्ट मिलता है इस फेयर में. उनकी जो प्रोड्यूस है उसको काफ़ी हाई रेट पे, काफ़ी गुड प्राइजेस पे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल किया जाता है. एंड ऑल्सो जो ये मैंगो कल्टिवेटर्स हैं उनको दे आर मेड टू टीच द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अबाउट हाउ टू कल्टिवेट मैंगो क्रॉप. ठीक है. उसके बाद है बैसाखी फेयर. बैसाखी फेयर हमने जो अपनी पंजाब वाली वीडियो थी उसमें भी बैसाखी फेयर के बारे में बात की थी. ये हार्वेस्ट से रिलेटेड ये फेयर है. ठीक है. अप्रैल के महीने में, बैसाख के महीने में इस जो ये फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज उस टाइम पे जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप है वो तैयार हो चुकी है और उनको अभी हार्वेस्टिंग सीज़न उनका स्टार्ट होने वाला है. तो इसीलिए जो ये बैसाखी फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है. एंड उसके बाद है पिंजौर हेरिटेज फेयर. पिंजौर हेरिटेज फेयर ये हर साल दिसंबर के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशली पिंजौर में. और इस जो ये हेरिटेज फेयर है इसमें हरियाणा का जो वाइब्रेंट कल्चर है उसको शोकेस किया जाता है विद स्पेसिफिक एम्फोसिस ऑन जो ओल्ड पिंजौर है उसके हेरिटेज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है इस पिंजौर फेस्टिवल में. ठीक है. तो हरियाणा के हमने अभी बात की मेजर 4 फेयर्स हैं. सबसे पहला सूरजकुंड फेयर इन फरीदाबाद, मैंगो फेयर पिंजौर, बैसाखी मेला एंड उसके बाद है पिंजौर फेयर. ठीक है. पिंजौर रीजन में. उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा के मेजर फेस्टिवल्स के बारे में. सबसे पहला है तीज फेस्टिवल. तीज फेस्टिवल जो श्रावण का महीना होता है उसके 3rd डे पे दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड. तीज ये प्राइमरीली वीमेन से रिलेटेड ये फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के जो मेजर एक फीचर है वो है कि वीमेन इस दिन दे अप्लाई हीना और देयर हैंड्स एंड सिंगिंग एंड डांसिंग दे सेलिब्रेट दिस तीज फेस्टिवल. ठीक है. उसके बाद है सोहना कार रैली. सोहना कार रैली विंटेज कार्स का ये एक फेस्टिवल है. इस दिन जो ये फेस्टिवल है ये जो हरियाणा का सोहना विलेज है वहाँ पे जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे जो विंटेज कार्स हैं उनकी एक रैली निकाली जाती है इस फेस्टिवल में. ठीक है. और उसके बाद है गीता जयंती. गीता जयंती दिस जो ये फेस्टिवल है दिस इज सेलिब्रेटेड टू जो ये फेस्टिवल है ये डेडिकेट किया जाता है टू द बर्थ ऑफ भागवत गीता इन. और जो ये फेस्टिवल है ये प्राइमरीली कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है. रीज़न बीइंग के इट वाज ऑन दिस होली लैंड ऑफ कुरुक्षेत्र व्हेन लॉर्ड कृष्णा ही प्रीच्ड द गॉस्पेल्स ऑफ भागवत गीता टू अर्जुना व्हेन ही वाज फेसिंग एन एथिकल डायलेमा ऑफ वेदर टू रेज आर्म्स अगेंस्ट हिज ओन फैमिली मेम्बर्स और नॉट. राइट. अब हम बात करेंगे गुगा नौमी के फेस्टिवल के बारे में जो ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. दिस इज़ बिलीव्ड कि जो गुगा है वो एक लोकल डाइटी है. वो एक पहले एक रॉयल किंग थे बट ही गेव अप हिज रॉयल्टी. जो रॉयल लाइफ थी उनकी उसको गेव अप करके ही बिकेम अ सेंट. एंड गुगा पीर ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ गोरखनाथ. एंड जो गुगा पीर हैं वो ही इज़ बिलीव्ड टू बी द गॉड्स ऑफ सर्पेंट्स एंड स्नेक्स. तो ऑल ओवर इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इनको बहुत ज़्यादा वर्शिप किया जाता है गुगा पीर को. ठीक है. उसके बाद अब बात करेंगे हरियाणा के क्यूजीन्स के बारे में. हरियाणा इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स फिंगर लिकिंग क्यूजीन्स एंड डेलिकेसीज जिसमें गूंद के लड्डू दोज आर प्रिपेयर्ड विद देसी घी. और जो ये गूंद के लड्डू हैं दिस आर बेसिकली प्रिपेयर्ड टू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन न्यूबॉर्न बेबी. जब कोई भी घर में किसी न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो ये गूंद के लड्डू हैं ये बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. एंड ऑल्सो हरियाणा के क्यूजीन्स में जो बथुआ रायता है एंड ऑल्सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, शिंगरी की सब्ज़ी, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्यूजीन्स हैं हरियाणा के. ठीक है. उसके बाद बात करेंगे हरियाणा के हैंडीक्राफ्ट्स में.
हरियाणा के हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे। हरियाणा के हैंडीक्राफ्ट्स में पोट्री हो गया, वुड वर्क के आर्टिफैक्ट्स हो गए एंड ऑल्सो हैंडलूम्स हो गए, जैसे कि पानीपत के हैंडलूम्स आर रिनाउंड ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, तो हरियाणा के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये जो हरियाणा के विलेजर्स हैं, जो लोकल पीपल हैं गाँव के, तो उनके लिए उनकी इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स है, उनकी जो फाइनेंशियल उनकी हेल्थ है उसका एक मेजर सोर्स है। एंड ऑल्सो जो ये हरियाणा के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, बिकॉज जो टूरिस्ट हैं वो भी दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा के मेजर डांसेस के बारे में। सबसे पहले है घूमर डांस। सबसे पहले घूमर डांस विच इज़ अ रिलीजियस डांस परफॉर्म्ड बाय वीमेन ओनली। एंड जो ये घूमर डांस है, ये है तो राजस्थान का डांस, लेकिन राजस्थान के साथ जो हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बॉर्डर्स टच होते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत ही एक फेमस डांस फॉर्म है घूमर डांस। इधर आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं, घूमर डांस प्राइमरीली परफॉर्म्ड बाय वीमेन। ठीक है, रिलीजियस डांस है। जब वीमेन जब जो टेम्पल्स हैं उनको विजिट करती हैं, तो उसी जर्नी में ये जो घूमर डांस है ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रासलीला। रासलीला डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, और उनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है लॉर्ड कृष्णा की, लॉर्ड कृष्णा एंड हिज गोपीज, तो उनसे रिलेटेड है ये जो रासलीला का डांस फॉर्म है। एंड दिस डांस फॉर्म इज़ प्राइमरीली पॉपुलर इन ब्रज एरिया ऑफ फरीदाबाद। इधर आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं लॉर्ड कृष्णा एंड उनके आसपास जो गोपीज हैं वो इस विजुअल में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लूर डांस की, परफॉर्म्ड ऑन होली बाय वीमेन ओनली, एंड दिस लूर डांस इज पॉपुलर इन बागर रीजन ऑफ हरियाणा। इधर आप इस राइट साइड में इस विजुअल में देख सकते हैं लूर डांस। इस डांस में क्या होता है कि जो भी वीमेन हैं वो खुद को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती हैं, और उसके बाद एक बहुत ही विटी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है उनका। ठीक है, एक तरीके का सटायर होता है दोनों ग्रुप्स में आपस में। ठीक है, और उसके बाद बहुत वाइब्रेंट एक डांस फॉर्म, बहुत ही वाइग्रसली एक डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, एंड दैट इज़ लूर डांस। ये एक तरीके का सटायर, एक तरीके का ड्रामा फॉर्म ऑफ डांस है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डाफ डांस, ऑल्सो नोन एज धमाल डांस। डाफ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हुए। ठीक है, रिलेटेड टू हार्वेस्ट सीजन। जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप है वो जब तैयार हो जाती है, जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आ जाता है, तो ये डांस जो डाफ डांस है ये परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वीमेन। अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके से आ सकता है कि कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है, और या फिर कि वेदर दिस डांस फॉर्म इज़ परफॉर्म बाय वीमेन और मैन और बोथ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परफॉर्म कैसे किया जाता है और कौन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद है खोरिया डांस। खोरिया इज़ अ वेरिएंट ऑफ झूमर डांस। झूमर डांस हम अपनी अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो जो खोरिया डांस है, दिस इज़ अ वेरिएंट ऑफ झूमर डांस परफॉर्म्ड बाय वीमेन ड्यूरिंग मैरिजेस। जो ये खोरिया डांस है ये एक माइम फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म है, माइम परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्राइड है और ब्राइड ग्रूम है उनके घर पे जो भी पूरी मैरिज सेरेमनी है, या फिर जो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम की जो भी पूरी मैरिज की जर्नी है, उसको माइम के तौर पे परफॉर्म किया जाता है खोरिया डांस फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद है गंगौर पूजा फोक डांस। जो गंगौर है ये बेसिकली है तो राजस्थान का एक फेस्टिवल। ठीक है, बट जो राजस्थान के साथ जो हरियाणा के एरियाज़ है जो टच हो रहे हैं, वहाँ पे भी जो ये गंगौर डांस फॉर्म है ये परफॉर्म किया जाता है इन द मंथ्स ऑफ फागुन एंड चैत्या। एंड दिस इज़ जो ये डांस फॉर्म है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय वीमेन ओनली। और इस डांस फॉर्म का एक मेजर फीचर है ब्रास जार्स ऑन हेड एंड डांसिंग इन सर्कल। इसमें क्या होता है कि जो वीमेन है वो अपने हेड पे ब्रास जार्स को रखती हैं और उसके बाद परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। एंड जो ये डांस फॉर्म है हमने अभी बात की कि प्राइमरीली ये है तो राजस्थान का डांस फॉर्म, लेकिन राजस्थान के साथ जो हरियाणा के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स जिनके बॉर्डर्स टच हो रहे हैं वहाँ पे भी ये डांस फॉर्म काफ़ी फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे झूमर डांस की। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी कि जो खोरिया डांस फॉर्म है दैट इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस झूमर डांस ओनली। ठीक है, और जो ये झूमर डांस है इसका नाम आया है फ्रॉम एन ऑर्नामेंट नेम्ड झूमर। जो ये डांस फॉर्म है इसका नाम आया है फ्रॉम झूमर, जो एक ऑर्नामेंट है वोन बाय वीमेन ऑन फोरहेड। ठीक है,
and this Jhumar dance is performed to the beats of musical instruments of ढोलक and थाली. हरियाणा के कुछ पार्ट्स में, in some parts of the state, this झूमर डांस also known as हरियाणवी गिद्दा. वेरी इंपॉर्टेंट कि किस हरियाणा के किस डांस स्टाइल को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, दैट इज़ झूमर डांस परफॉर्म्ड बाय वीमेन. और ये नाम कहाँ से आया है, झूमर जो एक फोरहेड ऑर्नामेंट है. ठीक है, इस राइट साइड में आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं. सेम विजुअल हमने अपनी जो खोरिया डांस की स्लाइड है उसमें भी दिखाया था, बिकॉज खोरिया इज़ ऑल्सो अ वेरिएंट ऑफ झूमर डांस. तो आज हमने कवर कर लिया है हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर भी. तो हरियाणा वाली पूरी स्टेट हमने कवर कर ली है. तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे किसी और स्टेट के साथ. सो दैट इज़ इट फॉर द डे. थैंक यू.